ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, हम सदैव से सुनते आए हैं कि जो कर्ण था वो एक दानवीर था, महायोद्धा था। कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन आ जाता है कि वह अर्जुन से भी अधिक योद्धा था। जबकि महाभारत ग्रंथ को पढ़ने के समय बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पर कर्ण अर्जुन से लगातार युद्ध हारता रहता था। हारने के प्रकरण में ही जब पांडव अज्ञातवास में थे विराटनगर में, और उस समय कौरवों ने उनको परेशान करने की इच्छा से अपनी सेना को ले जाके उनको ढूंढ रहे थे, तब गंधर्वों ने कौरवों को बंधक बना लिया, क्योंकि गंधर्वों का जो सरदार था वो अर्जुन का मित्र था। गंधर्वों ने ये बात भांप ली कि ये पांडवों को परेशान करना चाहते हैं, इसलिए खोज रहे हैं, तो उन्होंने उनकी सेना को बंधक बना लिया। ऐसी स्थिति में कर्ण गंधर्वों से बहुत बुरी तरह हारा था और अपने प्राण बचा के भागा था, ऐसा प्रकरण आता है। पितामह भीष्म जो कर्ण को पसंद नहीं करते थे, उसकी उदंडता को पसंद नहीं करते थे, वो कई जगह पर उसकी कमजोरियों को गिनाते नजर आते हैं, उसकी पराजय को बताते नजर आते हैं। विराटनगर में जब कौरवों ने महाराज विराट की गऊओं को हरण कर लिया और जब पांडव उन्हें छुड़ाने गए, तब भी कर्ण युद्ध में हारा था। और गंधर्वों से पांडवों ने जब कौरवों को छुड़ाया, गंधर्वों से कहा कि इन्हें छोड़ दो, युद्ध किया उनके साथ, उस समय दुर्योधन को बड़ी ग्लानि हुई कि हम जिन्हें सताते हैं, जिन्हें परेशान करते हैं, उन्हीं ने आज हमारे जान की रक्षा की है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। ऐसी स्थिति में दुर्योधन बैठ गया था आमरण अनशन पर, जिसे सबने बहुत मनाया परंतु नहीं माना। तब उसे कर्ण ने मनाया था। ये प्रकरण आता है वन पर्व के 19वें अध्याय में। और उसी दिन कर्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता, तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, जल सिंचन से उत्पन्न पवित्र अन्न नहीं खाऊंगा, कोई भी क्रूरता असुर व्रत नहीं अपनाऊंगा, किसी के भी कुछ मांगने पर उसे मना नहीं करूंगा। तो वहाँ से कर्ण ने अपने जीवनचर्या में में जो है ना परिवर्तन किया था, और वहीं से उसने अतिरिक्त शक्तियाँ एकत्रित करना शुरू किया था और उसने उसमें सफलता भी पाई। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में यद्यपि वहाँ भी अर्जुन से एक बार वो परास्त हुआ, ऐसा प्रकरण आता है, परंतु महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते थे कि अभी तुम्हारा कर्ण के सामने जाने का समय नहीं आया है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने जाने से रोकते हैं। तो ऐसा क्या था कर्ण के पास जिसलिए वो रोकते हैं? ये द्रोण पर्व के 22वें अध्याय में कृष्ण एक जगह तो इस प्रकार भी कहते हैं कि ना चातावत क्षमा पार्थ तव कर्णेन शंकराः प्रज्वलन्ति महोल केव तिष्ठत यस्य ही वासवी। कुंती नंदन, इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसके पास महाउल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र प्रदत्त शक्ति विद्यमान है। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा को नाम जो इंद्र दिया जाता था, जिसके जैसे अस्त्र शस्त्र युद्ध विद्या किसी के पास नहीं होती थी, उस इंद्र से अर्जुन ने भी 5 वर्षों तक
प्रशिक्षण लिया था अज्ञात काल के समय, और उन्हीं इंद्र से कर्ण ने भी ऐसा दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया था, दिव्य शक्ति जो अस्त्र प्राप्त कर लिया था, जिसको श्री कृष्ण यहाँ महाउल्का के समान कह रहे हैं। अर्थात उसे हम एक बहुत बड़ी मिसाइल के रूप में भी देख सकते हैं। आज भी जब मिसाइल से युद्ध होते हैं तो कहते हैं आकाश से गोले बरस रहे, आग के गोले बरस रहे हैं। और उस दिव्यास्त्र को कर्ण ने केवल अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा था। इसीलिए वो इसी शक्ति पर, जब वो कृपाचार्य का अपमान करता है द्रोण पर्व में, कृपाचार्य का जब अपमान करता है तो कृपाचार्य उसे उसकी पराजय गिनाते हैं कि वह कहाँ कहाँ पराजित हुआ है, वो झूठी सेखी मारता रहता है। अश्वत्थामा भी यही कहते हैं। तो कर्ण कहता है कि हाँ, ये सत्य है कि पांडव बहुत वीर हैं, उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते, परंतु मेरे पास ऐसा एक दिव्यास्त्र है जो इंद्र ने दिया है, मैं उसी के सहयोग से अर्जुन को मार डालूंगा। तो जैसे आज भी पाकिस्तान परमाणु बम की धमकियां देता रहता है, ऐसा ही एक दिव्यास्त्र कर्ण को प्राप्त हुआ था। और उस समय की टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट थी, परंतु उस समय अस्त्र शस्त्र किस प्रकार से संचालित किए जाते थे, यह टेक्निक अभी शायद खोज में नहीं आ पाई है। परंतु आज भी हम देखते हैं मिसाइलें कोड वर्ड से चलती हैं, उनके कोड वर्ड होते हैं। इसी प्रकार पहले भी कहा गया है कि यंत्र जो हैं वो मंत्र से चलते हैं। और एक आज तक जो रिकॉर्ड में जो उल्का, महाउल्का, रिकॉर्ड के अनुसार आज तक जो सबसे बड़ी उल्का है उसका वजन 60 टन बताया जाता है, होवा नाम की उल्का पिंड। तो यहाँ पर कृष्ण ने महाउल्का से तुलना की है। कर्ण के पास जो भी दिव्यास्त्र है, जो भी मिसाइल है उसकी, तो समझो वो कितना तबाही मचाने वाला उसके पास मटेरियल होगा, जिस कारण से बहुत ही टेक्निक से कर्ण को मारा गया था। तो बंधुओं, महाभारत ग्रंथ से आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।